अरे बाबू तो आगे रुकिएगा थोड़ा सा। चला सर मुद्दा है, हम इस जहानाबाद के वोटर हैं और एक मतदाता होने के नाते हम जब ईवीएम मशीन पर देखते हैं तो कोई ऐसे प्रत्याशी सामने है नहीं जिनको दिल से वोट देने का मन करे। एक तरफ जीते हुए हमारे सांसद महोदय हैं जो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में कभी 5 साल तक नज़र नहीं आए, और दूसरे तरफ जो हैं उनके बारे में तो कहना ही नहीं है। हमारा ये कहना है कि स्वच्छ छवि का काम करने वाला और यहाँ से इच्छा रखने वाला कि काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। खास करके क्षेत्र का स्थानीय प्रतिनिधि हो, स्थानीय व्यक्ति हो जो इस मिट्टी में पैदा लिया हो। हम पड़ोसी के माँ का कोख का दर्द नहीं जान सकते, हम अपनी माँ के कोख का दर्द जानेंगे जिस माँ के कोख से हम पैदा लिए हैं। कोई पटना से आए हैं, कोई गया से आए हैं, यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, 5 साल नज़र नहीं आता। हम इस मिट्टी में पैदा लिए हैं, यहाँ की स्थिति देखकर मुझे पीड़ा होती है। तो यहाँ के लोगों के आदेश पर हम आए हैं, और लोग यदि मौका देते हैं तो जहानाबाद को विकसित बनाना, जहानाबाद को अपराध मुक्त बनाना, जहानाबाद को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, जहानाबाद में कई बड़ी समस्याएं व्याप्त हैं, उनका निराकरण करना हमारी पहली प्राथमिकता है। आप किससे लड़ाई मानते हैं? आप किससे लड़ाई करेंगे? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, जनता हमारे साथ है। हम लड़ाई किसी से क्यों कहेंगे कि हमारी लड़ाई फलाने से है? हम लड़ाई तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ाई तो अपराध के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लड़ाई तो घोटालेबाजों के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ जनता है और हम जनता के बीच में अपने काम को गिना रहे हैं, हम अपने विचारधारा पर बात कर रहे हैं। हम किसी की बुराई या किसी से लड़ाई की बात नहीं। इस समय पूरे देश में इंडिया एवं एनडीए गठबंधन की लहर चल रही है, क्या इसमें सफल हो पाएगा? जहानाबाद में कोई लहर नहीं है, जहानाबाद में अलग ही लहर देखने को मिल रहा है। यहाँ लोग कैसे मात दे पाएंगे सर? इंडिया गठबंधन के हैं और एनडीए गठबंधन से यहाँ पे प्रत्याशी हैं, दोनों को मात कैसे दे पाएंगे? देखिए, मात देने की बात है तो इनके लिए प्रचार करने के लिए हो सकता है कोई केंद्र से मोदी जी आए, केंद्र से शाह जी आए, योगी जी आए जी, और दूसरे तरफ जो है उनके प्रचार के लिए लालू प्रसाद यादव जी आए, तेजस्वी जी आए और बड़े बड़े राहुल गांधी जी, ये इनके स्टार प्रचारक होंगे जी, लेकिन इनके वोटर नहीं हो सकते। हमारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ के वोटर हैं, यहाँ की जनता है। और आज आपने मंच पर देखा होगा कि जितने भी धोती कुर्ता वाले बुजुर्ग थे, जितने भी 60 वर्ष से ऊपर वाले बुजुर्ग थे जी, मंच के 200 कुर्सियाँ केवल यहाँ के बुजुर्ग स्टार प्रचारक के तौर पर उसको शोभायमान कर रहे थे। ये जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, बुजुर्गों का हाथ हमारे सिर पे है, युवाओं का हाथ हमारे कंधे पर है, तो निश्चित रूप से हम यहाँ चुनाव जीतेंगे। हिना साहब का भी आपका समर्थन मिला है? हिना साहब जी के यहाँ हम गए थे समर्थन में, और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है कि उनके यहाँ 25 तारीख को चुनाव है, 25 के बाद वो हमारे यहाँ चुनाव प्रचार में आएंगे वो? जी हाँ, उन्होंने कहा है चुनाव प्रचार में आएंगे 25 के बाद।